हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके इंफोटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज किसी केस की चर्चा नहीं होगी। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के विषय में, उसके दोहरे रवैये के विषय में। आज मैं आपको श्री राजीव सचान, जो कि दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, के आज प्रकाशित लेख के विषय में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। उन्होंने भारत की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इस लेख के माध्यम से कहीं न कहीं आईना दिखाने का प्रयास किया। आप सभी से वीडियो को पूरा देखने का निवेदन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि आप लेखक के विचारों से पूर्णतया अवगत होंगे और आप स्वयं से भी ये पूछिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, जो कोरोना काल में कांवड़ यात्रा पर तो सवाल पूछता है, परंतु ईद पर एकत्रित होने वाली भीड़ पर चुप्पी साध लेता है। आइए जानते हैं विस्तार से श्री राजीव सचान के विचारों को। न्यायपालिका पर भरोसे का सच। आखिर यह कैसे मान लिया जाए कि जब चीजें गलत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के साथ खड़ा होता है। बीते शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति NV रमन ने कहा कि देश के लोगों को भरोसा है कि उन्हें न्यायपालिका से राहत और न्याय मिलेगा। उनके अनुसार लोग यह भी जानते हैं कि जब चीजें गलत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में उनके साथ खड़ा होगा। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये बातें भारत सिंगापुर मीडिएशन समिट को संबोधित करते हुए कही। उनके इस कथन ने अन्य अनेक बातों के अलावा दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के उस कुख्यात धरने को भी याद दिला दिया, जो 2019 में 100 दिनों से अधिक समय तक चला था और जिसके चलते लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। और खासकर इस धरने में सीधे तौर पर प्रभावित लोग यह नहीं भूल सकते कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने धरना दे रहे लोगों से बातचीत करने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति कर दी थी और इसका परिणाम यह हुआ था कि धरने को एक तरह की वैधानिकता मिल गई थी और शायद इसी कारण धरना दे रहे लोग टस से मस नहीं हुए। मध्यस्थों ने बीच सड़क पर धरना दे रहे लोगों को अन्यत्र धरना देने के लिए समझाया, परंतु वे अपनी जिद पर अड़े रहे। धरना जारी रहा और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। बाद में जब कोरोना की दहशत बढ़ी और धरना स्थल पर चंद लोग ही रह गए, तब दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग को मुक्त कराया। कई महीनों बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं कर सकता है। यह फैसला आने के पहले ही पंजाब में किसान संगठनों के लोग कृषि कानूनों के विरोध में रेल पटरियों पर बैठ गए थे। क्योंकि इन किसान संगठनों को पंजाब सरकार का भी समर्थन हासिल था, इसलिए किसी ने उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, हाई कोर्ट अवश्य पहुंचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसान संगठनों के लोग रेल पटरियों पर ही बैठे रहे। क्योंकि पंजाब में यात्री ट्रेनों के साथ साथ मालगाड़ियों का भी परिचालन ठप हो गया था, इसलिए कोयले की किल्लत के चलते बिजली संयंत्र बंद होने की नौबत आ गई थी और उद्योगों को कच्चा माल मिलना भी बंद हो गया था। रेल पटरियां बाधित होने के कारण सैकड़ों ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। यह सिलसिला 5 महीने से अधिक तक चला। न्यायपालिका का पता नहीं, आम लोगों को यह अनुमान सहज ही लगा सकते हैं कि 5 महीनों तक सैकड़ों ट्रेनों का परिचालन ठप रहने से कितने लाख लोग प्रभावित हुए होंगे। लोगों को न्यायपालिका से कोई राहत नहीं मिली। 169 डेज बाद किसान संगठनों ने पंजाब की रेल पटरियों से अपने कब्जे को मुक्त करने के बाद दिल्ली की ओर कूच किया और वे राजधानी के प्रवेश मार्गों पर आकर बैठ गए। 7 महीने हो गए, वे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और उनके सड़कों पर बैठे होने के कारण दिल्ली और आसपास के लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें या तो रास्ता बदल कर जाना पड़ता है या भारी ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। पर गौर करें कि 7 महीने हो गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। यह तब है जब रास्ता खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। कोई नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों की धरनेबाजी से आजिज लोगों को राहत और न्याय देने की आवश्यकता को क्यों नहीं समझ रहा। आखिर क्यों और कैसे हम मान लिया जाए कि जब चीजें गलत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में लोगों के साथ खड़ा होता है? क्या इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसा कह रहे हैं? सवाल यह भी है कि आखिर शाहीन बाग मामले में देर से दिए गए उस निर्णय का क्या मूल्य महत्व, जो यह कहता है कि धरना प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता? क्या 7 महीने की लंबी अवधि और निश्चित काल के दायरे में नहीं आती? अगर नहीं आती तो यह अंधेरे के अलावा और क्या है? कुछ नहीं। देर और अंधेरा साथ साथ आम लोगों की अनदेखी का यह इकलौता उदाहरण नहीं है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जब न्यायपालिका लोगों के दुख और तकलीफों पर या तो मौन रही या फिर उससे परिचित होने के बावजूद तत्परता नहीं दिखाई। कई बार तो वैसे मामले में भी नहीं जो स्वतः संज्ञान लिए जाने लायक थे। ऐसा ही एक मामला है बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का। तृणमूल कांग्रेस प्रायोजित हिंसा में उसे वोट न देने वालों को चुन चुनकर प्रताड़ित किया गया। कुछ की हत्या की गई, कुछ के घर दुकान में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की गई। तमाम लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, जो अभी तक जारी है। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का आतंक इतना जबरदस्त
जबरदस्त था कि सैकड़ों लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को इस भयावह हिंसा का स्वयं ही संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने नहीं लिया। बाद में इस हिंसा की जांच कराने के लिए याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने खुद को मामले से अलग कर लिया। दूसरी तारीख में एक और जज ने भी ऐसा किया। ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। करीब 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुना और केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा। क्या आप यह कह सकते हैं कि यह चीजें गलत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के साथ खड़ा होता है? यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।